Plus 2 commerce. Now we start the point, the importance of organizing. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, इसकी इंपॉर्टेंस समझने से पहले हम ये दो स्टेटमेंट समझते हैं जो इससे बहुत रिलेटेड है. द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज ए मैन डिटरमिनेशंस. एक व्यक्ति, उसका दृढ़ निश्चय इस पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के लिए क्या जीवन में पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है. अगर हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए सारी चीज पॉसिबल है, और यदि हम किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करते, अपने माइंड में एक हलबली मची रहती है और उस पर हम लक्ष्य बनाकर काम करना शुरू नहीं करते, तो हम जीवन में हर टाइम एक ही बात दोहराते हैं, इट इज द इम्पॉसिबल फॉर मी, इट इज द इम्पॉसिबल फॉर मी. और वैसे देखा जाए तो आप लोग इम्पॉसिबल शब्द को अगर समझने की कोशिश करें तो इम्पॉसिबल शब्द अपने आप में एक डेफिनेशन दे रहा है, आई एम पॉसिबल. अगर हमारे में दृढ़ता है, हमारे में दृढ़ निश्चय है, तो हर एक व्यक्ति के लिए हर काम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं. हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, सिकंदर ने कहा था इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी से हटा दो, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं. Where there is a good, there is evil too. हमने पहले भी आपको बताया था कि जहां पर फूल होते हैं वहां पर कांटे जरूर होते हैं, जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है. अब आप देखो, आजकल महामारी चल रही है. इस महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था डोल गई है, लोग घरों में बैठे हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं. ये इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स है पूरे वर्ल्ड के लिए. परंतु इसकी भी मेरिट्स हैं. हमारा वातावरण कितना स्वच्छ हो गया है, नदियों का पानी कितना स्वच्छ हो गया है. नहीं तो इतने व्हीकल चलते थे, चारों तरफ वातावरण में गंदगी गंदगी थी, और उस गंदगी के कारण डेथ रेट ज्यादा थी, एक्सीडेंट के कारण डेथ रेट ज्यादा थी. अब वो हमारी जो डेथ रेट है पूरे वर्ल्ड की डिक्रीज हुई है, तो इसकी भी मेरिट्स हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो. इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा. उसके लिए समय लग सकता है हमारे वैज्ञानिकों को, जो सर्च करने पर जुटे हुए हैं. उनका एक दृढ़ निश्चय है, और वह दृढ़ निश्चय के साथ अपना काम 24 घंटे कर रहे हैं. हमें ऐसे लोगों की हमेशा प्रेज करनी चाहिए. हमें घर बैठकर उनके लिए कामना करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करनी चाहिए कि हे ईश्वर उनको शक्ति दे और वो जल्दी से जल्दी कोई इसका सॉल्यूशन निकाले. देयर इज नो लॉक विदाउट की. ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो. हम एक बार एक ऑफिस में गए, तो ऑफिस में भी यही स्टेटमेंट लिखी थी कि हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आओ, परंतु उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी साथ में लाओ. अब कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ना तो आप उसको सोल्व कर सकते, ना आपका बॉस सोल्व कर सकता. अगर उसका सॉल्यूशन है, आप बॉस को सजेस्ट कर सकते हो, बॉस उस पर विचार कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है. इसी प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में देखिए,
बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन, हमने स्पेशलिटी के आधार पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मास्टरमाइंड व्यक्ति है उसको हमने प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट दिया, जो सेल से रिलेटेड है उसको सेल का डिपार्टमेंट दिया, जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसको फाइनेंस का, तो वो उस काम को बहुत ही अपनी योग्यता के आधार पर बड़े अच्छे तरीके से करके अच्छे रिजल्ट ले आते हैं। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इसमें हम पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि सबसे पहले परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद सेल डिपार्टमेंट, फिर उनके बीच में संबंध बनाते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जब भी कोई प्रोडक्शन करना है तो वो सेल डिपार्टमेंट से विचार विमर्श करके करे, तब तो वो प्रोडक्शन बेनिफिशियल होगा। वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन कर दे और मार्केट में उसकी सेल होना इट्स रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है और आपने 6 लाख यूनिट्स बनानी है, प्रोडक्शन मैनेजर ने सारी की सारी यूनिट्स कोक बना दी, और जबकि मार्केट में कोक की भी डिमांड है, ऑरेंज की भी डिमांड है, लेमन की भी डिमांड है, अगर वो सेल मैनेजर से पूरी तरह से संपर्क करके उसी रेशो में कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है तो सारी की सारी बिकेंगी, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे हम ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से संबंध बनाते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, बिजनेस यूनिट के अंदर साधन है, चाहे वो मशीन है, मटेरियल है, मैन पावर है, चाहे वो लिमिटेड है, चाहे वो अनलिमिटेड है। अब हमारी इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे साधन लिमिटेड है, परंतु हमने उन्हीं लिमिटेड साधनों से अच्छे रिजल्ट लाने हैं। उसको क्रिटिसाइज नहीं करना कि दूसरी कंपनी के पास बढ़िया मशीन है, हमारे पास नहीं है, तो हम प्रोडक्शन कैसे करें। नो, हमारे पास जो है हमने उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है और अच्छे रिजल्ट लाने हैं, और ये केवल तभी हो सकता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे ढंग से बनाते हैं, तो आपकी कोई भी एक्टिविटी दोबारा से रिपीट नहीं होती, और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उन पर आपका फोकस होता है और आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसके बाद आप ग्रोथ, एवरी पर्सन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो, हमारा विकास हो, हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। वो केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपने देखा होगा, एक माली है, वो फूल लेकर आया, उसने फूलों को एक टोकरे में रख दिया, उसके जो फूल है शाम तक टोकरे में बिकेंगे, वो 200 रुपए के बिके। अब दूसरा माली है, उतने ही फूल टोकरी में लाया, परंतु उसने उन फूलों में से कुछ फूल अच्छे अच्छे चुन लिए और उसके बुक्के बना दिए। दूसरी तरफ कुछ फूल बचे, उसकी मालाएं बना दी। कुछ फूल बचे, जिनके पत्ते बच गए, उनकी कमल बना दिए, और तीनों की डिफरेंट वैरायटी बना बनाकर उसने सेल किया। इस प्रकार से शाम को उसको 1000 रुपए मिले। अब पहले माली ने अच्छे ढंग से फूलों का यूज नहीं किया। ऐसे ही हमारा मैनेजर है, उसके पास मैन पावर है, अगर वो अच्छे ढंग से क्वालिफिकेशन के आधार पर, स्किल्स के आधार पर उनको डिपार्टमेंट देता है, तो उसने फूलों को सही जगह लगा दिया और प्रत्येक डिपार्टमेंट से अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगी। और यदि उसे नहीं लगाना आया, उसने
प्रोडक्शन मैनेजर को भेज दिया सेल डिपार्टमेंट में, सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर को भेज दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इट्स द रॉन्ग डिसीजन और आपके रिजल्ट भी कभी अच्छे नहीं आ सकते। इसके बाद आता है जी हमारा चेंज। अगर हम चेंज करना चाहते हैं और हमें ये पता है कि ये डिपार्टमेंट के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, तो आप केवल उसी डिपार्टमेंट पर एक्शन लेकर उसके अंदर चेंज करेंगे। सारे डिपार्टमेंट्स को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी से आपके रिजल्ट्स सुधर जाएंगे। अब जैसे कहते हैं ना, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के एक अंग में किसी भी प्रकार का रोग लग गया तो डॉक्टर एकदम से सुजेस्ट करता है कि ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, ये पोर्शन काटना पड़ेगा। और अगर आप इसे काट दोगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, अगर नहीं काटोगे तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैलकर आपकी डेथ का कारण बन सकती है। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंट गलत है उसे ठीक करो, अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो उसे पूरी बिजनेस यूनिट में से अलग कर देना चाहिए। जैसे एक तालाब में गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अगर आप उसे अलग कर देंगे तो आपके तालाब में कभी गंदगी नहीं फैलेगी। इसी प्रकार से आपका आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपने एक स्किलफुल पर्सन जिसको पूरा प्रोडक्शन की नॉलेज है उसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखा है, और जिसको फाइनेंस की नॉलेज है, हाउ टू गैदर द मनी एंड हाउ टू यूटिलाइज ऑफ द मनी, उसको पूरी नॉलेज है कि आपने पैसा शेयरों से इकट्ठा करना है, डिवेंचर से इकट्ठा करना है, फिर उसका यूटिलाइज किस में करना है, फिक्स एसेट में करना है या करंट एसेट में करना है या वर्किंग कैपिटल के लिए करना है। तो वो बंदे अपने डिपार्टमेंट को पूरी इफेक्टिवली चलाते हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा मैनेजमेंट का मेथड इफेक्टिव मेथड कहलाता है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो सीनियर व्यक्ति होता है, सीनियर मैनेजर होता है, वो अपने से नीचे लोगों को कुछ काम सौंपता है, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उनके अंदर काम करने की आदत पैदा होती है, उनको मुश्किल काम करना आता है, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को एक अच्छा काम करने के लिए एक योग्य व्यक्ति बना दिया। इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। आप केवल अपनी संस्था के बारे में नहीं सोचते, बल्कि आपके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बारे में भी आप वेल विशर हैं, उनको भी आप उच्च पद पर लाना चाहते हैं और इसी के सहायता से उनकी प्रमोशन होती है। ये है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स